Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल और साथ ही इंडियाज नंबर 1 वेबकास्ट चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं अपना आज का एक खास कार्यक्रम और आज के इस प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड रियलिटी। जी हाँ, इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को बताता हूँ एक बॉलीवुड स्टार से जुड़ी रियल खबरों की सच्चाई। जी हाँ, असल में वो खबरें क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ, साथ ही स्टार की रियलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और आज बॉलीवुड रियलिटी में मैं बात करने वाला हूँ रेखा जी को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा जी, जो कि 63 की उम्र यानी कि 63 की उम्र में भी लगातार अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। जी हाँ, रेखा जी हाल ही में नजर आई थी फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग पर, जहां पे एक बार फिर से रेखा जी का एक अलग ही अवतार देखने को मिला, जहां हमेशा की तरह ही इस बार भी रेखा जी खूबसूरत नजर आ रही थी। तो वहीं बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर ही ये खबर भी काफी वायरल रहती है। लोग ये जानने की कोशिशें करते हैं कि आखिर रेखा जी किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। जी हाँ, एक कोशिशें कई लोगों ने की, कई बार जानने की कोशिश की लोगों ने, तो वहीं कई लोगों के नाम भी सामने आए कि रेखा जी इनके नाम का सिंदूर लगाती हैं, इनके नाम का। हालांकि अब तक भी ये फाइनल नहीं हो पाया कि वो किन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि बिग बॉस के एक एक्स कंटेस्टेंट की पत्नी ने ये खुलासा करके सबको चौंका दिया था। जी हाँ, उनका दावा था कि रेखा जी किन के नाम का सिंदूर लगाती है, ये मैं आपको रिपोर्ट्स के जरिए बताऊंगा ही। इसके अलावा मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि रेखा जी को लेकर एक और खबर ये भी चर्चाओं पर रही कि उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को लेकर मना कर दिया था। अमित जी के साथ उन्होंने जहां काम करने को लेकर मना किया था, तो वहीं सिंदूर वाली कंट्रोवर्सी भी काफी खबरों में रही। इसके अलावा पद्मावत की स्क्रीन सभी रिपोर्ट्स में आपको बैक टू बैक दिखाना चाहूंगा। ये देखिए हमारी रिपोर्ट्स के जरिए और आखिर जानिए कि रेखा जी किन के नाम का सिंदूर लगाती हैं और ये किसका खुलासा है। अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ी खबरों का सिलसिला आज तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, आज भी सिने जगत में इन दोनों सितारों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता रहा है और फिल्म सिलसिला की इस जोड़ी से जुड़ी एक और खबर आई थी। रेखा अपनी मांग में अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं। बता दें आप सभी को, ये बात बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट पुनीत इस्सर की पत्नी दीपाली ने कहकर सनसनी फैला दी थी। दीपाली ने दिए अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि बॉलीवुड की सुपरस्टार रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं। वैसे बॉलीवुड में इस बात को लेकर अक्सर ही चर्चाएं तो काफी पुरानी रहती हैं, लेकिन इस तरह खुलकर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जी हाँ, लोगों ने इससे पहले भी जानने की कोशिश जरूर की कि रेखा आखिर किसके नाम का सिंदूर और क्यों लगाती हैं। हालांकि चर्चाओं में ये मान लिया गया था कि ये बात सही थी। तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये रेखा का स्टाइल स्टेटमेंट है और उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। साथ ही बिग बॉस सीजन 8 के दौरान बिग बॉस के घर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंची रेखा ने पुनीत से बातें नहीं की थी और उन्हें इग्नोर करने की भी कोशिश करती दिखी थी। गौर हो इस बात पर कि फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोटें आई थी और ये भी कहा जाता है कि इस सीन में पुनीत को अमिताभ पर हमला करना था, जिस दौरान बिग बी को चोटें आई थी और इसके लिए रेखा आज भी पुनीत को दोषी मानती हैं। साथ ही ऐसे में फिर अमिताभ या फिर रेखा की ओर से कोई भी बात नहीं कही गई। इस मामले को लेकर बॉलीवुड में चर्चाओं का बाजार अक्सर गर्म रहा। एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है। अमिताभ के साथ उनकी पहली फिल्म में काम करने के बाद ही रेखा उनको अपना दिल दे चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि रेखा ने उनको अपनी फिल्म से ही बाहर कर दिया। तो चलिए बताते हैं आपको वो अनसुना किस्सा। दरअसल बात उस दौरान की है जब अमिताभ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे और रेखा एक स्टार बन चुकी थी। उस समय पर रेखा को फिल्म एक था चंदन, एक थी सुधा के लिए कास्ट किया गया और उसी फिल्म के लिए अमिताभ को भी कास्ट किया गया, लेकिन रेखा को पहली नजर में अमिताभ पसंद नहीं आए थे। तो बस इसी वजह से रेखा ने अमिताभ को फिल्म से बाहर किया और फिर उस फिल्म के लिए संजय खान को कास्ट किया गया, जिसके बाद अमिताभ की फिल्म जंजीर ने रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था और रेखा की फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन बाद में जब रेखा और अमिताभ ने साथ में काम किया तो रेखा उन्हीं को अपना दिल दे बैठी और फिर जो हुआ वो तो आप सभी जानते ही हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा को एवरग्रीन ब्यूटी ऐसे ही नहीं बोला जाता। उम्र के साथ जिस तरह से उनकी खूबसूरती बढ़ रही है, उस तरह से ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वो आज की बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को मात देती हैं।
बता दें कि फिल्म के दौरान जब उनका फोटो शूट होता था तब उनको सजाने संवारने के लिए 3-3 शख्स उनकी हेल्प करते थे। इस बात का सबूत ये फोटो है जिसे आप देख पा रहे होंगे कि वो शूटिंग की तैयारी कर रही हैं और उनके कपड़ों से लेकर उनके मेकअप तक को कैसे आर्टिस्ट मिलकर एडजस्ट कर रहे हैं। वेल, अगर बात करें हाल ही की तो काफी समय से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं, लेकिन अक्सर ही इवेंट या अवार्ड फंक्शन में उनको देखा जाता है। गौर हो कि वो साड़ी में कातिलाना अंदाज में नजर आती हैं। इसी के साथ ही बता दे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो अक्सर ही खबरों में रही। ऐसा काफी सुनने में आया कि उनको किसी से प्यार हुआ और उनसे किसी और को, लेकिन फिर भी उनको कभी अपना जीवन साथी नहीं मिल पाया और आज अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी वो अकेली ही अपनी जिंदगी जी रही हैं। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा अक्सर ही अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। जी हाँ, भले ही बात की जाए रेखा के फिल्मी करियर की तो रेखा का फिल्मी करियर भी काफी अच्छा रहा है। वैसे इन दिनों वैसे तो बॉलीवुड फिल्मों में इंटीमेट सीन होना आम बात हो गई है, लेकिन एक जमाना था जब ज्यादातर इंटीमेट सीन्स बंद कमरे में ही देखने को मिलते थे, लेकिन समय के साथ इन्हें एनुलाइज्ड लोकेशन पर भी दिखाया जाने लगा। फिल्मों में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें स्टार्स कहीं ट्रेन में, कहीं कार में, कहीं गार्डन में, कहीं ओपन टेरेस में, तो कहीं शॉपिंग मॉल में इंटीमेट होते नजर आए। बता दें आप सभी को, ऐसी ही रही हैं रेखा जी भी। जी हाँ, रेखा ने काफ़ी इंटीमेट सीन्स दी हैं बॉलीवुड में, जहां उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि 5 मिनट तक एक्टर उनको किस करते रहा था और रेखा जी मजबूर बस रोती रही थी। इसके अलावा रेखा को लेकर तमाम खबरें बॉलीवुड के गलियारों में आती रहती हैं। तो वही रेखा जी हाल ही में स्पॉट हुई थी पद्मावत की स्क्रीनिंग पर। अब कैसे अंदाज में दिखी वो, ये देखिए इस वीडियो के जरिए। ये बात उन दिनों की जब अक्षय कुमार फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे। बता दें कि इस फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड रवीना टंडन के अलावा रेखा लीड हीरोइन में थी। रवीना अक्षय के साथ खुश थी, साथ ही साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय रवीना ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली थी, लेकिन इन्होंने इस बात को इसलिए छुपा रखा था ताकि उनके फीमेल फैन फॉलोइंग बरकरार रहे। लेकिन रवीना को ये नहीं पता था कि अक्षय उनके साथ रिलेशन में होने के बाद भी खुलेआम इंटीमेट सीन करेंगे, और बस वही हुआ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, और जब रवीना इस बात से अनजान थी, लेकिन उस वक्त 29 साल के अक्षय पर उम्र में दुगनी बड़ी रेखा का प्यार हावी हो चुका था। खुद रेखा भी अक्षय को पसंद करने लगी थी। खबरों के अनुसार रेखा की ये सब हरकतें रवीना को पसंद नहीं आ रही थी और वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और परेशान थी। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तो उन्होंने रेखा को चेतावनी दे डाली, वो पीछे हट जाएं और अक्षय पर डोरे डालने की कोशिश ना करें। इसका जिक्र एक बारी रवीना ने एक इंटरव्यू में भी किया था और कहा था कि अक्षय कभी भी रेखा के पीछे नहीं पड़े, वो सिर्फ फिल्म की वजह से उन्हें बर्दाश्त करते रहे। कहा जाता है कि रेखा और अक्षय के एक इंटीमेट सीन को देखकर रवीना बुरी तरह बौखला गई थी और ऊपर से रेखा और अक्षय के अफेयर के चर्चे में आग में घी डालने का काम हो रहा था। बेशक ये अफेयर छोटा ही रहा हो, लेकिन फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय और रेखा के बीच फिल्माए गए हॉट और इंटीमेट सीन ने खूब सनसनी मचा दी और आज भी इस सीन को बॉलीवुड फिल्मों के सबसे बोल्ड और अतरंग सीन में से गिना जाता है। देखा होगा आप सभी ने, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा एक बार नहीं बल्कि बार बार कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी हैं। जी हाँ, आप सभी ने ये भी देखा होगा कि रेखा जी को लेकर सिंदूर वाली कंट्रोवर्सी अब तक भी चर्चाएं बटोरती रहती है, जहां उन्होंने बिग बॉस के घर में जाकर भी उस कंटेस्टेंट से बात नहीं की थी जिनकी पत्नी ने एक खुलासा किया था। अब ये खुलासा सच था या गलत, ये बात भी सामने पूरे तरीके से नहीं आई थी। इसके अलावा रेखा जी हाल ही में पद्मावत की स्क्रीनिंग पर दिखाई दी थी। देखा होगा आप सभी ने कैसे अंदाज में दिखाई दी वो। इनके अलावा रेखा जी अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं अपनी खूबसूरती को लेकर, साथ ही आए दिन वो कहीं ना कहीं स्पॉट होती रहती हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी, जिसमें मैंने बात की रेखा जी के बारे में।
इसके अलावा बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।